तक ठीक है, हम आगे नहीं जाएंगे, आप ही लोग जाइए। हमारी जो ठेकेदार है, इंजीनियर है, उसका मनमानी है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ नाला बंद कर दे रहा है, मोहल्ला का मोहल्ला डुबा दे रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को ये भी डर हो जाता है कि नेपाल पानी छोड़ देगा तो बिहार डूब जाएगा, लेकिन कभी मोटरसाइकिल नाला में गिर जाता है तो कोई पैदल इंसान जा रहा है तो नाला से नीचे आ जाता है। सब लोग मतलब दुकान में बोहनी पर आफत हो गया है। पानी का जल जमाव से हम लोग इतना परेशान है कि नाला का पानी या तो रोड पे इकट्ठा होगा या तो फिर लोगों के घरों में जाएगा या तो फिर दुकानदार इसका भरपाई करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम किसी नदी में खड़े हैं, लेकिन हम किसी नदी में नहीं खड़े हैं, बल्कि पटना के मीठापुर बाईपास के सर्विस लेन में खड़े हैं। और इस सर्विस लेन में कोई गंगा नदी नहीं बह रही है, बल्कि नाला का पानी बह रहा है और ये पिछले 2 महीने से बह रहा है। ना ही अभी बरसात है और ना ही नेपाल पानी छोड़ा है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी डर हो जाता है कि नेपाल पानी छोड़ देगा तो बिहार डूब जाएगा, लेकिन नेपाल वाला पानी पटना में नहीं आता है। ये नाला का पानी पटना में आता है और पटना के सर्विस लेन पे इस तरीके से रहता है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर मार्बल का दुकान है, टिम्बर का दुकान है और आगे होटल भी है, बैंकेट हॉल भी है, लोगों का घर भी है। अब इन लोगों को कितनी परेशानी होती होगी इस नाला के पानी को, यानी बैतरनी नदी को पार करने में, क्योंकि लोगों का आना जाना तो भाई इसी रास्ते से है, क्योंकि सर्विस लेन है बाईपास का। एक साइड आप देखिएगा तो बाईपास है, फरफराती हुई गाड़ियां चल रही है, और अगर वही दूसरी तरफ देखिएगा तो बैतरनी नदी वाला हाल हुआ है। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? 2-2.5 महीना से हो गया एकदम, मतलब ये जल जमाव जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हमारे दुकान में ना कोई कस्टमर जाता है, पानी के कारण कभी मोटरसाइकिल नाला में गिर जाता है तो कोई पैदल इंसान जा रहा है तो नाला से नीचे आ जाता है। नगर निगम वाले फिर क्या कर रहे हैं? नगर निगम का इसमें कुछ नहीं है, सरकारी प्रोजेक्ट जो है नाला का काम आगे चल रहा है, उसके कारण नगर ये जो सरकारी विभाग का इंजीनियर है वहाँ पानी ब्लॉक करके रखे हैं। नगर निगम क्या है, वो मोटर लगाएगा, पानी कहाँ निकालेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंजीनियर को नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम लोग क्या नहीं करता है। हम लोग बोलते बोलते परेशान हो गए हैं। 20-25 स्टाफ जो है, एक दुकान में 15-15 लोग काम करते हैं, इसमें 10 आदमी काम करते हैं, हर दुकान में 5-5 आदमी काम करता है। सब लोग मतलब दुकान में बोहनी पर आफत हो गया है। पानी का जल जमाव से हम लोग इतना परेशान है कि मतलब कि एकदम त्राहिमाम, डेंगू मच्छर इतना शाम के टाइम में हो जाएगा कि आप 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकते हैं। आपकी सही इस बैतरनी को पार करके आपके दुकान में आएगा भी? एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, एकदम मार्केट खत्म हो गया है। कोई ना सुनने वाला है ना समझने वाला है। सरकारी जो ठेकेदार है, इंजीनियर है, उसका मनमानी है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ नाला बंद कर दे रहा है, मोहल्ला का मोहल्ला डुबा दे रहा है। तो हम लोग एकदम परेशान हो गए, ना कोई सुनने वाला है ना कोई समझने वाला है। क्या लगता है आपका परेशानी खत्म होगा? 2-2.5 महीना हो गया। कुछ नहीं, इंजीनियर के 2 महीना से कंटिन्यू है। जब बरसात आता है तो इस लेन में पानी ऐसे ही भरा हुआ है। अभी बरसातों नहीं है तो फिर क्या? पानी बंद किया हुआ है। आगे मंदिर के पास, रामकृष्णा नगर चौक के पास पानी बंद है, जिसके कारण जल जमाव जो है काफी ज्यादा इस साइड हो गया है। अभी तो यहाँ है, आगे जाए इतना पानी मिलेगा, आगे और भी ज्यादा? हाँ, और भी पानी ज्यादा है। नहीं, हम यहीं तक ठीक है, हम आगे नहीं जाएंगे, आप ही लोग जाइए। इस बैतरनी का इंजीनियर को बोला जाता तो इंजीनियर बोलता है कि भैया 10 तारीख को निकल जाएगा, 5 तारीख को निकलेगा। निकलने का कोई साधन ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है। सब सामने यहाँ लाके स्टॉप कर दे रहा है। मतलब नाला आगे बन रहा है तो अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है पानी निकालने? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे घर में पानी हिला के जा रहा है कि जा रहा है, ये रोड के पानी है, अंदर तक नाला के थ्रू जा रहा है। सब लोग परेशान। ठेला उला ले जाए में हमने के तही दिक्कत, ठेला चलाते हैं तो खिंचाता नहीं है, कोठोबी में इतने पानी होल है, नहीं खिंचाता है ठेला। नहीं, बहुत परेशानी है। फिर हाईवे से जाइए, एकदम टकटकाता हुआ हाईवे। इधर से माल लोड करना है, हाईवे पर करना है। इनको मान लीजिए यहाँ मार्बल लोड करना है तो गाड़ी तो आएगा नीचे से ही। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी बोलते हैं पुल का जाल बिछा दिए हैं बिहार में। वो तो नीतीश कुमार से ही बोल रहे हैं। सरकारी जो इंजीनियर, तो यहाँ पे वो पुल बना देते हैं, यहाँ ज्यादा मुद्दा है सरकारी इंजीनियर जो काम कर रहे हैं आगे, वो अपना सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास पानी का निकासी नहीं है, सिस्टम में भ्रष्ट है, सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। तो यहाँ पिछले 1.5 से 2 महीने से जल जमाव हुआ है। ये नाला का पानी है, क्योंकि आगे नाला में काम चल रहा है और इन लोगों का कहना है जो सरकारी इंजीनियर है वो नाला आगे ब्लॉक करके नाला पे काम चलवा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पिछले 2 से 2.5 महीने से जल जमाव है और जितनी भी दुकानें यहाँ है ये सारी ठप पड़ गई हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इस बैतरनी नदी को पार करके भाई हमारे दुकान में कोई क्यों ही आएगा। बोहनी पे आफत हो गया है इस नाला के पानी की वजह से। लोग इतना परेशान है क्योंकि बिहार में, खास करके पटना में डेंगू के मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण और भी ज्यादा
लगा है, क्योंकि इंजीनियर साहब टाइम देते हैं कि 10 तारीख को खोलेंगे, 5 तारीख को खोलेंगे, लेकिन पिछले 2.5 महीने से ये नाला का पानी सर्विस लेन में इसी तरीके से जमा हुआ है और लोग इस नाला के पानी से में घुस के आते हैं, जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि बिहार में हम पुलों का जाल बिछा दिए हैं। बात सही है, बिहार में तो पुल का जाल बिछा है, लेकिन जहां इस तरीके की व्यवस्था है कि आगे नाला ब्लॉक करके लोगों के घरों में नाला का पानी पहुंचा के उसके बाद हम नाला बनवाए, इस व्यवस्था में कब सुधार आएगा? आखिर इस सिस्टम में कब सुधार आएगा कि लोगों के घर में नाला का पानी ना घुसे, बल्कि नाला का पानी नाला में ही जाए और नाला बंद करके नाला बनाने का काम ना किया जाए। अगर नाला बंद करके नाला बनाया जा रहा है तो उसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता निकाला जाए जिससे पानी का निकासी हो, लेकिन यहाँ ना ही कोई अल्टरनेट रास्ता दिया है, बल्कि अल्टरनेट रास्ता ये है कि नाला का पानी या तो रोड पे इकट्ठा होगा या तो फिर लोगों के घरों में जाएगा या तो फिर दुकानदार इसका भरपाई करेंगे, क्योंकि यहाँ की सारी दुकानें पिछले 2 महीना से ठप पड़ी हुई है और दुकानदार परेशान है क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आइए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।